आने वाले भविष्य में दोस्तों ब्रेन चिप लगभग हर तकनीकी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। अकेला एक इंसान कई रोबोट को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। कोई रोबोट घरों में काम करेगा, कोई अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद करेगा और कई रोबोट समुद्र की गहराइयों में जाकर ऐसे जगहों की जानकारी लाएगा जहां इंसान खुद नहीं पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा बात तो यह है कि सिर्फ इंसान ही रोबोट नहीं बनाएगा, बल्कि भविष्य में खुद रोबोट ही नए रोबोट बनाने में इंसानों का मदद करेगा। यानी एक रोबोट दूसरे रोबोट का डिजाइन तैयार करेगा, फिर दूसरा रोबोट उसे बनाएगा और तीसरा रोबोट उसे परीक्षण करेगा। इसका मतलब यह होगा कि इंसानों के पास ऐसा रोबोट बनाने का पूरा टीम ही हो सकता है जो लगातार नए रोबोट बनाने में मदद करेगा। और इसी विषय पर स्पेस के बारे में भी सोचा जाए तो आज किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत सारा तैयारियां करना पड़ता है, लेकिन भविष्य में ऐसा इंटेलिजेंट रोबोट बनाया जाएगा जो पहले अंतरिक्ष में जाए और वहां की जमीन को समझे, खतरनाक जगहों का पहचान करे और संसाधनों का खोज करेगा और इंसानों के आने से पहले इंसानों के लिए रहने और काम करने के लिए जरूरी चीजों का तैयारियां करे। यानी भविष्य में किसी कठिन काम में पहला कदम इंसान के अलावा रोबोट उठा सकता है। और अगर ब्रेन चिप इंसान और मशीन के बीच की कम्युनिकेशन को बहुत तेज बना देता है तो अंतरिक्ष में काम करने वाले रोबोट को इंसान धरती पर से ही बहुत ज्यादा सहज तरीके से निर्देश दे सकेगा। अब कल्पना कीजिए कि एक इंसान धरती पर ही बैठा है और किसी रोबोट को सिर्फ अपने हाथों से ही नहीं बल्कि सीधे अपने सोच के माध्यम से ही निर्देश दे रहा है। कई रोबोट हजारों किलोमीटर दूर दूसरे ग्रह पर भी काम कर रहा है और इंसान उसकी गतिविधि को लगभग सीधे ही नियंत्रित कर रहा है। इसका अगला कदम तो और भी बड़ा हो सकता है। सोचिए एक ऐसा रोबोट जो सिर्फ इंसान के आदेश का ही इंतजार ना करे बल्कि अपने आसपास के परिस्थितियों को समझकर ही खुद ही तय करेगा कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। और ऐसे ऐसे रोबोट को अंतरिक्ष में लंबे मिशन पर भेजा जा सकता है, जैसे नए जगहों के खोज करने के लिए, नई तकनीक के लिए जरूरी सामग्री का खोज करने के लिए और इंसानों के लिए भविष्य के रास्ते तैयार करने के लिए। अब थोड़ा और सोचिए कि एक ऐसा रोबोट जो दूसरे ग्रह पर पहुंच जाए और वहां नए रोबोट बनाने का भी क्षमता हासिल कर ले, तो वहां एक रोबोट जाएगा, काम करेगा और तकनीक की मदद से और भी रोबोट तैयार कर सकता है और वही सब मशीन आगे का काम करेगा। और इस तरह इंसान को हर छोटी चीज के लिए उन्हें खुद अंतरिक्ष में जाने का जरूरत कम पड़ सकता है और यही चीज ब्रेन चिप की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक हो सकता है। यानी इंसान और मशीन के बीच के दूरी को कम करना। भविष्य का रोबोट सिर्फ लोहे का शरीर ही नहीं होगा बल्कि उसमें सेंसर्स होंगे, एआई होंगे, बेहतर डिसीजन मेकिंग सिस्टम होगा और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ इंसान से कम्युनिकेशन का तरीका भी बदल सकता है। और ऐसे ऐसे रोबोट समुद्र के अंदर भी भेजा जा सकता है, ज्वालामुखी जैसे कठिन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, बर्फीले इलाकों में शोध कर सकता है, खतरनाक औद्योगिक स्थानों में इंसानों के जगह पर काम कर सकते हैं और अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे काम कर सकता है जहां इंसान को पहुंचने में बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक दिन ऐसा समय आ सकता है जहां इंसान एक रोबोट बनाएगा, फिर वही रोबोट दूसरा रोबोट बनाएगा और फिर तीसरा रोबोट भी ऐसा ही तैयार करेगा और फिर इंसान मशीनों की पूरी श्रृंखला को नियंत्रित और निर्देश करेगा। यानी इंसान का ताकत उसके हाथों के अलावा उसके बनाए गए इंटेलिजेंट मशीन के पूरे नेटवर्क में भी होगा। और अगर ब्रेन चिप इस नेटवर्क के साथ इंसान का कनेक्शन और भी बेहतर बनाता ही गया तो इंसान और मशीन के बीच इंटरेक्शन का एक बिल्कुल नया दुनिया भी शुरू हो सकता है। जैसे आज हम सब कहते हैं कि इंसान ने मशीन को बनाया है, लेकिन शायद भविष्य यह कहेगा कि इंसान ने ऐसा मशीन बनाया जिन्होंने हम इंसानों के लिए मशीन ही नया मशीन बनाने लगा और इस चीज को आसान बना दिया। और फिर यही मशीन पृथ्वी से बाहर जाएगा, नए जगहों का खोज करेगा, नया जानकारी वापस लाएगा, नए तकनीक के लिए रास्ते बनाएगा और शायद एक दिन इंसान के लिए दूसरे ग्रह पर जाने का रास्ता भी तैयार करेगा। खैर यह तो अभी ही हो रहा है और तब ब्रेन चिप एक छोटा सा सिर्फ तकनीक ही नहीं रहेगा बल्कि वह मशीन और इंसान के बीच एक ऐसा पुल बन सकता है जो आज के दुनिया और भविष्य के दुनिया के बीच दूरी को कम करेगा। आज लगभग हम सब स्मार्टफोन को ही देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन भविष्य में इन सब चीजों को देखने के बाद अलग ही एहसास होगा। हम सब यह तो समझ ही सकते हैं कि ब्रेन चिप लगने के बाद यह इंसान को कितना तेज बनाएगा। साथ ही हम सबको यह भी सोचना होगा कि आप अपने दिमाग की क्षमता को इंटेलिजेंट मशीन की शक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो भविष्य में आप कितना कुछ बना सकते हैं। बताइए दोस्तों, कितना कुछ बना सकते हैं? आप कमेंट में बताइए और सोचिए। धन्यवाद दोस्तों।